चला तो इतनी छोटी सी बात क्या हाँ जी बेटा, आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से हमारे पास क्या हैं फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर देखिए बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, दिस इज लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ये लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, इट इज लूजली बाउंड टू दी न्यूक्लियस। अब सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल से किस में कन्वर्ट हो गया, कैटायन में। तो इस कैटायन को बनाने के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ये लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन जितना लूजली बाउंड होगा उतनी कम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगी, रिक्वायर्ड। तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम हुई उतना ही ईजिली हमारा क्या हो गया, ईजिली इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कैटायन। तो कैटायन हमारा उतना ही क्या बन गया बेटा, जल्दी। और जितना कैटायन, एक पार्ट कैटायन होता है एक एनायन, तो जितना कैटायन जल्दी बन गया उतनी ही आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या होगी, ज़्यादा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। जितना कैटायन जल्दी बनेगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। और जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई, फास्टर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड हेंस फास्टर विल बी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा फैक्टर देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज क्या थी, नेगेटिव। और इसी का अपोजिट था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज क्या थी बेटा, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज थी पॉजिटिव। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लेते हैं हम, कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, एक गैसियस एनायन में, आइसोलेटेड गैसियस एनायन में। तो इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट डेल्टा ई जी एच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी इज फॉर गेन एंड एच फॉर एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू तो क्या होती है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सेम है बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, तो जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी उतना ही एनायन हमारा इजीली क्या होगा, फॉर्म होगा। और उतनी ही आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। जितना एनायन जल्दी बनेगा, क्योंकि एक आयनिक बॉन्ड के 2 काउंटर पार्ट है, एक कैटायन और एक एनायन। जितना एनायन जल्दी बनेगा, जल्दी कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा उतना ही जल्दी एनायन बन गया, उतनी ही आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी बेटा, फास्ट। तीसरा फैक्टर है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है बेटा, एक कंपाउंड है AB। इस कंपाउंड AB के अपोजिटली, A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को तोड़ने के दौरान जितनी एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड, किसके लिए, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। फिर रिपीट करते हैं बेटा, किसी अपोजिटली चार्ज आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि उस कंपाउंड का 1 मोल क्या हो जाए, प्रिपेयर, उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। अब जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी बेटा उतनी ही आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हमने 3 फैक्टर्स किए बेटा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड थर्ड इज लैटिस एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर पॉजिटिव होनी चाहिए, और लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी बेटा उतनी पॉसिबिलिटी क्या होगी फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में कोई भी आयनिक कंपाउंड है हमारा क्या, NaCl, Na इज पॉजिटिव एंड Cl इज नेगेटिव। तो क्योंकि इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द कैटायन एंड एनायन। क्योंकि फोर्सेस क्या हैं ज़्यादा, इसलिए आयनिक कंपाउंड हमारे किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बेटा, दे जर्नली एग्जिस्ट इन ए सॉलिड स्टेट। उसके बाद दूसरा है बेटा, दूसरा पॉइंट हमारा है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो टेम्परेचर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को किस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, लिक्विड में। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड क्या होगी, ज़्यादा। जितनी हीट रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी उतना ही इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, सिंस आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड है बेटा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है बेटा, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब क्या है, पोलर सब्सटेंसेस विल बी सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस विल बी सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सब्सटेंसेस विल बी सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो देखिए बेटा आयनिक कंपाउंड क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दो पोल बने हुए हैं तो दे आर पोलर। वाटर भी क्या होता है हमारा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दैट इज आल्सो पोलर। तो आयनिक कंपाउंड्स आर आयनिक, तो यहाँ से हम बोल देते हैं द आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, दैट इज पोलर सॉल्वेंट्स, एंड insoluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर का एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे कि ईथर हो गया या बेंजीन हो गया या क्या हो गया बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर बाय नेचर एंड बीइंग पोलर दे विल बी सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज मूवमेंट ऑफ आयंस। जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, कैटायनिक हैं, वो कहाँ पे मूव करेंगी, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। और जो हमारी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, मतलब एनायनिक स्पीसीज हैं, वो मूव कहाँ पे करेंगी बेटा, टूवर्ड दी एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब किस फिजिकल स्टेट में मूवमेंट करेंगी बेटा, देखिए आयनिक कंपाउंड या तो मोल्टन स्टेट में, क्यों, जैसे ही मोल्टन स्टेट ली हमने पिंगला, तो पिंगल के कैटायन और एनायन में टूट गया, कैटायन कैथोड पे चला गया, एनोड पे क्या चला गया, एनायन। तो आयंस की मूवमेंट हो गई, मूवमेंट होते ही दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन ए मोल्टन स्टेट। सेम एक्वस में बेटा, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव की तरफ क्या चला जाएगा हमारा, कैटायनिक पार्ट, और H पॉजिटिव की तरफ क्या चला जाएगा, आयनिक पार्ट। तो मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक सॉलिड्स क्या कंडक्ट करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई, क्योंकि आयंस की मूवमेंट हो जाएगी,
कैटायन कैथोड पे चले जाएंगे और एनायन एनोड पे। दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट बेटा। सॉलिड स्टेट में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि सॉलिड स्टेट में दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड हैं बेटा, तो कोई भी आयंस की मूवमेंट नहीं होगी। और जब तक बेटा आयंस की मूवमेंट ही नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है? तो ये सॉलिड स्टेट में कोई हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है बेटा आयनिक रिएक्शंस। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हमारे क्या इन्वॉल्व करते हैं? आयंस, कैटायन एंड एनायन। और ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? फास्ट। जैसे हमने NaCl ले लिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कंबाइन किसके साथ करे बेटा? सिल्वर नाइट्रेट, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, जुड़ के क्या दे देगा? सोडियम कंबाइन करेगा नाइट्रेट के साथ, क्या दे दिया इसने? NaNO3। और सिल्वर पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव के साथ सिल्वर क्लोराइड के इनसोल्यूबल मास या क्या दे देगा बेटा? प्रेसिपिटेट। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने पहले डिस्कस की बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट कि ये नेचर वाइज क्या होंगे? सॉलिड। दूसरी मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तीसरी सोल्यूबिलिटी बीइंग पोलर, पोलर में वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। चौथी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉलिड में कोई आयंस की मूवमेंट नहीं होती, आयंस की मूवमेंट किस में होती है? मोल्टन या एक्वा स्टेट में। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? इन सॉलिड्स में ये क्या शो करते हैं? आयनिक रिएक्शंस। और आयनिक रिएक्शंस क्या इन्वॉल्व करती हैं? आयंस। तो वो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? फास्ट। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा आज का, कोवलेंट बॉन्ड। कल भी हमने थोड़ा सा इंट्रो बताया था। एक कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two bonded atoms, mutual sharing of electrons between two bonded atoms। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में जहाँ पे क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग। तीन तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा, एक सिंगल, एक डबल और एक क्या होता है? ट्रिपल। फर्स्ट वन इज सिंगल, सेकंड वन इज डबल एंड थर्ड वन इज ट्रिपल। सेकंड डबल और थर्ड ट्रिपल को ही हम क्या बोल देते हैं? मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड मोर देन वन, मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड आल्सो। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है बेटा? जहाँ पे शेयरिंग होती है दो इलेक्ट्रॉन की। एग्जाम्पल लिया हमने क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 17, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 7। तो एक क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 7। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे क्लोरीन में भी 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 7 थे एक और शेयर कर लिया। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 7 थे एक और शेयर कर लिया। क्या बन गया? क्लोरीन पे 6 तो इलेक्ट्रॉन पेयर है इन दी फॉर्म ऑफ लोन पेयर, और एक की शेयरिंग से एक क्या बन गया? बॉन्ड। तो सिंस देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स या 1 पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा बेटा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। दूसरे में भी 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8। 2 की शेयरिंग कर लेगा, ये भी पहले वाले से 2 की शेयरिंग कर लेगा। इसी को क्या लिख सकते हो? 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं लोन पेयर की फॉर्म में, 4 की शेयरिंग है तो 2 क्या बन गए? डबल बॉन्ड। और यहाँ इस ऑक्सीजन पे भी 4 क्या रह गए? नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंस देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स,
और सिंस देर इज शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन सो इट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा देखें बेटा, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। दूसरे में भी कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। 3 की शेयरिंग पहले वाला दूसरे से कर लेगा और ये भी 3 की शेयरिंग दूसरा पहले से कर लेगा। तो इसी को हम क्या कह दें? 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, मतलब क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? दी बॉन्ड्स इन विच देयर इज शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3 बॉन्ड्स बिटवीन 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो सिंगल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, डबल कोवलेंट बॉन्ड में 4 की होगी और ट्रिपल में कितने की होगी बेटा? 6 की। ओके बेटा, इफ एनी डाउट आस्क इन लाइव क्लासेस। थैंक यू बेटा।